तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी, जहां पर आज उनकी ओर से कई बड़ी बातें कही गई। एक तरफ जहां नए संसद भवन को लेकर उन्होंने पूरे देश को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने कई छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की है और उन्होंने गर्मी के इस मौसम में देश की जनता से अपना ख्याल रखने को भी कहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश की नई संसद भवन का आज उद्घाटन हो गया और नया संसद भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया है और जिसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई है। तो देश की नई संसद की ये 4 तस्वीरें और पहली तस्वीर जहां पर सेंगोल को साष्टांग प्रणाम करते नजर आए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद में सेंगोल रखा गया है जो कि दंड का प्रतीक है, क्योंकि एक शासन जब चलता है, एक देश का शासन जब चलता है तो उसमें दंड भी जरूरी है, क्योंकि दंड भय बनाकर रखता है और जिससे काम ठीक ढंग से होता है। और पंच तत्व बताया जाता है कि इसमें पूरी तरीके से एक जो भाव है वो दिखाने की कोशिश की गई है। और नई संसद का उद्घाटन हुआ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पर्दा हटाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। और संसद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई आज पूरे मंत्रोच्चार के साथ। देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल चुका है और उस दौरान की ही ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नए संसद की सौगात आज प्रधानमंत्री ने देश को सौंपी है और ये नए भारत का, नए हिंदुस्तान का नया संसद भवन है जो दिव्य है, भव्य है, अलौकिक नजर आता है। और इसे बनाने वाले श्रमिकों को भी आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। तो देश को नए संसद की सौगात मिल चुकी है और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां पर सेंगोल को जब दंडवत प्रणाम करते नजर आए प्रधानमंत्री, उस दौरान की तस्वीर। और खुद जहां पर लोकसभा के स्पीकर बैठते हैं उसके ठीक बगल वाली जो जगह है वहां पर इसे स्थापित किया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर पहुंचे। उस दौरान उन्होंने सभी मौजूद शंकराचार्यों का आशीर्वाद भी लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और देश को नए संसद भवन की सौगात, पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया समर्पित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस दौरान रहे मौजूद। पीएम मोदी ने सेंगोल को किया दंडवत प्रणाम। नई संसद में मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की स्थापना, विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। देश को मिली नई दिव्य भव्य संसद। संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। साधु संत शंकराचार्य समेत सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे मौजूद। 2 चरणों में होगा संसद का उद्घाटन। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा दूसरा चरण और दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम का होगा समापन। महापंचायत पर पुलिस का एक्शन। हरियाणा में नेता महिलाएं हिरासत में, दिल्ली बॉर्डर किया गया सील। पीएम मोदी के मन की बात का 101वां संस्करण। पूरे देश ने सुनी पीएम के मन की बात। पीएम ने जन भागीदारी को किया नमन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। आपको बता दें कि लगातार यहां पर किसानों को रोकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत खुद यहां पर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत इन तस्वीरों में साफ आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है और आज किसान यहां पर बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत यहां पर मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन लगातार इन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि दूसरी ओर आपको बता दें कि आज जहां दिल्ली में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वहीं दूसरी ओर पहलवान लगातार धरने पर बैठे हैं और आज महापंचायत की बात सामने आई थी। हालांकि स्थितियां सामान्य रहे, कोई भी चीज इधर उधर ना हो, इसको लेकर प्रशासन एक्टिव था और जिसके चलते इन लोगों को रात से ही रोका जा रहा था। लेकिन अब यह खबर है
हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और किसान आमने सामने है। जो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी उसको किसानों ने तोड़ दिया। हालांकि अब किसान यूपी गेट पर ही रुके हुए हैं और भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, जो जिस तरह से गाजियाबाद दिल्ली पुलिस ने लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग की, लगातार तमाम सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई थी, लेकिन सभी व्यवस्था यहाँ पर खत्म बता दी गई। किसानों ने जिस तरह जो बैरिकेड पुलिस द्वारा लगाए गए थे उनको हटाकर एक तरफ फेंक दिया। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है और रास्ते कस दिए गए हैं। एक बार फिर से बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं सीआरपीएफ डबल लेयर की बात करें तो दोहरे लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पहली बैरिकेडिंग हटाई जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने दूसरी बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। आप देख पाएंगे बैरिकेडिंग को रस्सियों से भी बांध दिया गया है। लेकिन जिस तरह किसानों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ा और दिल्ली में जाने का प्रवेश किया यहाँ पर, वहीं आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे गाड़ियों का काफिला है। इन्हीं गाड़ियों के काफिले से राकेश टिकैत यहाँ पहुँचे थे और अभी जो किसान हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं जो दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को दिल्ली पुलिस पूरी तरह से किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि किसान अब अगला कदम क्या उठाएंगे। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इसी बीच, जहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि जंतर मंतर से संसद भवन की ओर लगातार पहलवान जाने का प्रयास कर रहे थे, जिस दौरान हंगामा हो गया। प्रदर्शन के दौरान हंगामे की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में किसान भी यहां पर मौजूद हैं और पहलवानों के समर्थकों को हटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है। आपको बता दें कि ये पहलवान संसद भवन की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते कई लोगों को हिरासत में भी लिए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए और दोनों के बीच झड़प होने की भी बात सामने आ रही है। पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये पहलवान आज नई संसद के उद्घाटन के मौके पर ये संसद भवन की ओर प्रवेश करना चाह रहे थे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को कई लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा है और इसी के चलते यहाँ पर पहलवान और प्रशासन आमने सामने झड़प की बात सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर पर हंगामा हो गया। प्रदर्शन के दौरान हंगामे की बात, एक तरफ आज देश की राजधानी दिल्ली में जहां देश को नई संसद मिली, तो वहीं दूसरी ओर पहलवानों की महापंचायत भी आज होनी है और जिसके चलते पहलवान नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वहां पर रोका और जब रोकने का प्रयास किया गया तो बैरिकेडिंग्स तोड़ दिए गए। इस दौरान प्रशासन और पहलवान आमने सामने आ गए और दोनों की भिड़ंत हुई है। प्रशासन के दौरान आपको बता दें कि प्रशासन यहां पर एक्टिव नजर आया है और प्रदर्शन के दौरान इन लोगों को रोका गया। पहलवानों को हटाने की कोशिश कर रहा प्रशासन, जिसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। संसद भवन की ओर जाना चाहते हैं पहलवान, इसी के चलते यहां पर इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देता है। हालांकि जब पहलवानों को रोका गया उस दौरान पहलवान यहां पर हंगामा करते नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों का हंगामा देखने को मिला है। संसद भवन जा रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया है। नए संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे पहलवान, लेकिन प्रशासन ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। दिल्ली से बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इन प्रदर्शनकारी पहलवानों को रोकने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि आज एक तरफ जब देश की नई संसद का उद्घाटन, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज ये पहलवान जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, ये प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या स्थिति है? फिलहाल बताया जा रहा है कि लगातार ये प्रवेश का प्रयास कर रहे थे, इसी के चलते इनको रोका गया। प्रवीण, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए प्रवीण। जी, मैं बता दूं आपको कि सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो पीआईबी के जो नेशनल मीडिया है सिर्फ उसी को अंदर एंट्री दी गई है, बाकी सभी मीडिया कर्मियों को बाहर ही रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग एक नहीं है, इसके बाद भी 3 बैरिकेटर और लगाए गए हैं, जहाँ से अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। ना तो सोशल मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी नेशनल मीडिया वाले को अंदर जाने दिया जा रहा है। जो पीआईबी वाले जो चैनल है फिर वही अंदर से किए जा रहे हैं। और अंदर जो अभी खबर निकल के आ रही है, अभी बजरंग पुनिया ने भी एक वीडियो डाला है कि लोकतंत्र का एक तरफ तो क्या कहते हैं इमारत बन के तैयार खड़ी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो लोग हैं
जो आम नागरिक है, आम जनता है, उसे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सभी को बाहर ही रोक के डिटेन कर लिया जा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि जंतर मंतर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है। उनको भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल प्रवीण, हम देख पा रहे हैं कि देखिए जो तस्वीरें कुछ सामने आई थी उनमें हमने देखा कि प्रशासन और प्रदर्शनकारी पहलवान आपस में भिड़ गए। ऐसे में अभी स्थितियां किस तरह से काबू पाई जा रही है, क्योंकि कार्यक्रम अभी भी संसद भवन में जारी है, ऐसे में कोई प्रवेश न करे, इस सब को लेकर प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? जी मैं बता दूं आपको, प्रशासन पूरे ही अलर्ट मोड पे है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है, उसी तरीके से जंतर मंतर के जितने भी गेट हैं जहाँ पे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, वहां से लेकर 1-1 किलोमीटर के एरिया में वहीं पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे कि कोई आम व्यक्ति भी इस बैरिकेड को तोड़ के या बैरिकेड को पार करके ना आ सके। जबकि जो नेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं जो अभी आना शुरू हुए थे, वो भी उनको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और भारी पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। उनके आदेश अनुसार किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो व्यक्ति एक बार बाहर आ गया इस बैरिकेड से, दोबारा उसको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। व्यवस्था एकदम दुरुस्त की गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल, लेकिन एक तरफ व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं, दूसरी ओर लगातार बॉर्डर्स पर, एक तरफ बॉर्डर पर राकेश टिकैत भी पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ जाते हैं और यहां पर संसद भवन के पास में पहलवानों की भिड़ंत हो जाती है। ऐसे में हालातों को सामान्य रख पाना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। देखिए मैं बता दूं आपको, जो चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने खड़ी हुई है इस टाइम, सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरीके से किसान जगह जगह से आ रहे हैं, सभी राज्यों से आ रहे हैं, तो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है। और राकेश टिकैत का जो काफिला मेरठ हाईवे से आ रहा था उसको भी वहीं पे रोक लिया गया है। और जहां से भी लोग आ रहे हैं, टीकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी की गई है और जंतर मंतर पर पहुंचना तो संभव ही नहीं है, जो कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी पहुंच पाए। जो लोग रात से यहाँ रुके हुए हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर हैं और अंदर से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो ये लगा लीजिए कि दोबारा उनकी एंट्री नहीं है, चाहे वो बिल्कुल प्रवीण, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। बजरंग पुनिया जहां पर प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत करते फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए कह रहा है, समझाने बुझाने का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहलवान लगातार संसद भवन के पास प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कई महिलाएं भी मौजूद हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ हाथ जोड़कर बजरंग पुनिया यहाँ पर प्रशासन के साथ ये बात कहते हुए कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो महापंचायत करना चाहते हैं, अपनी बात को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसान जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, पूरी तरीके से जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पहलवान लगातार, ये देखिए यहाँ पर बातचीत जारी है, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आज जब खास मौका है, कई सारे मेहमान संसद भवन के भीतर ही मौजूद हैं। आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है। ऐसे मौके पर ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रवेश का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन को आगे आकर इन्हें रोकना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक तरफ पहलवान है, दूसरी ओर पहलवानों के समर्थन में बैठे किसान नजर आते हैं और किसान भी यहां पर पूरी तरीके से धरने पर हैं। राकेश टिकैत दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देर रात से ही इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन भी एक्टिव था, बॉर्डर्स पर पुलिस की मुस्तैदी थी, लेकिन बावजूद इसके आज देखिए कार्यक्रम के दौरान ही हंगामा हो जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के लोग सामने आ जाते हैं, आमने सामने दोनों हो जाते हैं और देखिए यहाँ पर समझाने का प्रयास जारी है, हटाने की कोशिश जारी है पहलवानों को, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारी अंदर बढ़ने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की खबर सामने आई है। लगातार नारेबाजी पहलवानों और उनके समर्थकों की ओर से, किसान और खाप पंचायतें भी पहलवानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं और आज जब महापंचायत बुलाई गई थी, आज खास मौका है देश के लिए, देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है, नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उस दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास प्रवेश की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, अंदर घुसने का प्रयास हुआ, धक्का मुक्की हुई है, नए संसद भवन की तरफ पहलवान बढ़ रहे थे।
और ये तस्वीरें आपको हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोगों की भारी भीड़, जिसके बाद प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। प्रवीण हमारे साथ लगातार बने। प्रवीण, हम चाहते हैं कि आप तस्वीरें दिखाएं जहां पर ये बवाल हो रहा है, जहां से जो प्रदर्शनकारी है प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कैसे रोका जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है इनको प्रशासन की ओर से? तस्वीरें जरूर दिखाएं प्रवीण। बहुत से लोग यहाँ खड़े हैं, पुलिस बल पूरा खड़ा हुआ है, प्रदर्शनकारी भी यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो पूरा माहौल है, अभी यहाँ जो बैरिकेटिंग की गई है उस तरीके से मतलब यहाँ से जो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और साथ साथ जो भी यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है उसको पूरे तरीके से समझाया जा रहा है कि आपका अंदर जाना वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। कोई अगर जरूरी कारण है तो ही जाने दिया जाएगा। मैं आपको एक जरूरी बात और बता दूं, यहाँ जो धरना जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे पटेल चौक नाम से मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है, वो मेट्रो भी यहाँ बंद कर दी गई है, वो मेट्रो भी नहीं चल रही है आज के दिन। पूरी व्यवस्था ये लगा लीजिए कि मेट्रो के चलते अगर लोग अंदर जाना चाहें तो वो मेट्रो के चलते भी लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। मेट्रो का रास्ता भी बंद कर दिया गया है, और बैरिकेटिंग तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से की गई है। अगर हम बात करें दूसरे गेट की, तो दूसरे गेट पे इससे भी ज्यादा बैरिकेटिंग है, और सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के सभी लोग वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण अभी फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी जो है वो ये सामने आ रही है कि पुलिस ने साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इन सबको हिरासत में ले लिया है ताकि प्रदर्शनकारी पीछे हट सके। इस तरह की कोई जानकारी मिली आपको? जी देखिए, मैं जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पे हूं, और मेरे से आगे 3 बैरिकेड और लगे हुए हैं, तो ये कह पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है। वो हम दूसरे माध्यम से, सूत्रों से पता करने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अभी ताजा जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि ऐसा मामला अभी बाहर तक कोई सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से अगर देखें तो शायद, अगर सूत्रों की माने तो शायद ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल प्रवीण, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। प्रवीण, अगर हो सके तो जरूर तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगातार जो हंगामा वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फिलहाल इन पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है ताकि इस प्रदर्शन को रोका जा सके फिलहाल के लिए, क्योंकि आज का दिन एक तरफ देश के लिए भी बड़ा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को हटाने की कोशिश एक तरफ प्रशासन कर रहा है, दूसरी ओर प्रदर्शनकारी लगातार प्रवेश का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का आज मौका, दूसरी ओर कार्यक्रम आपको बता दें लगातार जारी है, और वहीं ये लगातार प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। आज महिला सम्मान महापंचायत प्रदर्शनकारी पहलवानों की ओर से बुलाई गई थी, और नए संसद भवन की ओर ही ये प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, और इस दौरान ही यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को स्थानीय प्रशासन जो है वो रोकने का पूरी तरीके से प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको समझाने की भी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर बजरंग पुनिया और बाकी के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो नजर आ रहे हैं। इनको स्थानीय प्रशासन ने समझाया है और समझाने का प्रयास किया गया कि आज मत जाइए, आगे मत बढ़िए। बैरिकेटिंग्स लगाई गई थी, इन बैरिकेटिंग्स को पहलवानों ने तोड़ दिया, और पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। धक्का मुक्की भी हो गई, नोक झोंक भी हो गई, लेकिन देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में किसान भी पहुंचे हुए थे, महिलाएं पहुंची हुई हैं, और ये खाप पंचायत के किसानों की तस्वीरें हैं जो कि जमीन पर धरने पर वहीं बैठ जाते हैं। नए संसद भवन की तरफ पहलवान बढ़ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने इनको रोका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मार्च से पहले पुलिस ने फिलहाल इन लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि कल तक ये बात सामने आई थी, और लगातार जो पहलवान थे वो यही कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, और अगर गिरफ्तारी की बात हुई तो हम गिरफ्तार भी हो जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि पुलिस प्रशासन ने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट को हिरासत में ले लिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और ये तस्वीरें प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवीण, कल तक की बात की जाए तो प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, किसी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। सबको ये बात पता है कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन है, खास मेहमान वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का प्रदर्शन आखिर कितना ठीक है आज के दिन? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आज संसद भवन का उद्घाटन होना था, और इन्होंने उस दिन कुछ दिनों पहले ही ऐलान कर दिया था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
कि जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होगा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम ये लगा लीजिए कि महिला खाप पंचायत और महिला सरपंचों को लेकर हम इस प्रदर्शन को उग्र करेंगे और इस प्रदर्शन को शांतिप्रिय तरीके से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली को छावनी में तब कर दिया, लागू कर दी है और उसी तरीके से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और इस चीज को देखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि संसद भवन का मामला है और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, उनको देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोई ज्यादा बड़ा बवाल ना हो। संसद भवन की अगर हम बात करें तो संसद भवन के आगे करीब 500 मीटर तक 600 मीटर की गैप पर बैरिकेडिंग की गई है और उसको ये लगा लीजिए कि 2 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा बैरिकेड से ढक दिया गया है, जिससे कि कोई भी आम नागरिक वहां ना जा पाए। सिर्फ वहां पर उन्हीं लोगों की अनुमति है जो लोग वीआईपी है या वीवीआईपी है, जो पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं या जो पार्टियां बीजेपी को समर्थन करती हैं, वो पार्टियां वहां जा रही हैं। 19 पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया है तो वो पार्टियां वहां नहीं जा रही हैं और उसी के चलते उस ये लगा लीजिए कि शुभारंभ के अंदर कोई बाधा ना पड़े, किसी तरीके का विवाद ना हो, कोई किसी तरीके के काले झंडे ना दिखाए जाए या किसी तरीके का कोई बवाल ना हो। इसी को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को देखते हुए ये सारे इंतजाम दिल्ली पुलिस ने पुख्ता किए हुए। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इंतजामात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर साफ तौर पर यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से नए संसद भवन की ओर बढ़ रहे पहलवान लगातार यहाँ पर इन चीजों को हटाते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ बैरिकेडिंग तोड़ने की बात भी सामने आई है। कहा यह गया है कि पुलिस प्रशासन के साथ इन प्रदर्शनकारी पहलवानों की झड़प भी हो गई और नोक झोंक धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई, जिसके बाद प्रशासन ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन लाख समझाने के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो कई प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में तक लेना पड़ गया है। फिलहाल बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया है, बाकी के लोगों को भी, कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। एक तरफ आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी पहलवान जो है वो प्रवेश की कोशिश कर रहे थे और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रवीण, आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर हटाने की कोशिश जो है वो पुलिस की ओर से जारी है। पहलवानों को पीछे हटाया जा रहा है ताकि भीतर प्रवेश से रोका जा सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पहलवान लगातार मौजूद हैं और पहलवान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते यहां पर जो जवान मुस्तैद हैं वो इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन इनको रोकने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की और मारामारी जैसी तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। जमकर हंगामा हुआ, जहां पर यह भी जानकारी है कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को एक तरफ हिरासत में लिया गया, लेकिन बावजूद इसके जो समर्थक थे पहलवानों के वो यहां पर हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहां पर आरएएफ के जवान भी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और इन सबको यहां पर रोकने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं ये जवान। और फिलहाल देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी महिलाएं भी पहुंची हुई थी, क्योंकि इस महापंचायत को महिला सम्मान महापंचायत का नाम दिया गया था, जिसके बाद आप देखिए यहां पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची थी, लेकिन यहां पर महिला जवानों ने इन सबको हटाने का प्रयास किया और स्थितियां शांतिपूर्ण बनी रहे, इसी के चलते यहां पर इन्हें रोका गया है। दिल्ली से तस्वीरें, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों का जोरदार हंगामा फिलहाल आज देखने को मिला है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, पहलवानों के समर्थकों को भी हटाने की कोशिश लगातार जारी है। एक तरफ जो प्रदर्शनकारी थे पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सभी पुलिस की हिरासत में फिलहाल ले लिए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। संसद भवन में कई मेहमानों की मौजूदगी है, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, लगातार कार्यक्रम वहां पर जारी है। लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें आप देखिए, नए संसद भवन के बाहर प्रवेश की कोशिश जब प्रदर्शनकारी पहलवान करते हैं उस दौरान किस तरीके से पुलिस प्रशासन और इन जवानों की मुस्तैदी दिखाई देती है, इनको रोकने का प्रयास किया जाता है। महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थी पहलवानों के समर्थन में, क्योंकि इस महापंचायत का नाम ही महिला सम्मान महापंचायत था, लेकिन इन सबको जवानों ने रोका है फिलहाल और प्रदर्शन के दौरान जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली से खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों को फिलहाल कुछ हिरासत में भी ले लिया है ताकि शांतिपूर्ण माहौल बनाया जा सके। आज देश के लिए बड़ा मौका है। एक तरफ देश की नई संसद का आज उद्घाटन हुआ, देश ने लोकतंत्र के नए मंदिर की तस्वीरें देखी, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इसी मंदिर में प्रवेश के लिए ये प्रदर्शनकारी प्रयास करते हुए दिखाई दिए। हालांकि स्थानीय प्रशासन सामने आ गया
और दिल्ली से तस्वीरें हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। साक्षी मलिक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, कई अन्य प्रदर्शनकारियों को भी रोका गया है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने आज हदें पार कर दी, बैरिकेडिंग्स तोड़ दी, धक्का मुक्की, नोक झोंक और हंगामे तक बात पहुंच गई, जिसके बाद प्रशासन किस तरह से यहां पर इन महिलाओं को पीछे खदेड़ता हुआ दिखाई दिया वो इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हंगामे की बात, एक तरफ आज देश की राजधानी दिल्ली के लिए बड़ा दिन, क्योंकि संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद देश ने देखी, लेकिन दूसरी ओर ये पहलवान जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, महीनों से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। आज इन्होंने अनुमति ली थी, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति थी, और आज ये जो तस्वीरें सामने आई ये कुछ अलग ही बयान कर रही हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन फिलहाल पूरी तरीके से यहां पर भंग होते हुए दिखाई दिया और प्रदर्शनकारी किस तरीके से उग्र हो गए, ये आगे बढ़ने का प्रयास करते दिखे और बैरिकेडिंग्स को इन्होंने तोड़ दिया, प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हो गई, नोकझोंक हो गई, ये सब यहां पर दिखाई दिया है। और हमारे साथ जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं बॉर्डर से। जयवीर, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि एक तरफ संसद भवन के बाहर तो हंगामा जारी है, दूसरी ओर क्या बॉर्डर्स पर भी इसी तरह की कोई तस्वीर है, क्योंकि कई बॉर्डर से किसान जो है वो प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं फिलहाल दिल्ली के भीतर। देखिए, आपको बता दें कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भारतीय किसानी यूनियन के महासचिव राकेश मौजूद है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली वाला रास्ता पूरी तरह से सील कर दिया गया है, इस रास्ते को बंद कर दिया गया। आप देख पाएंगे बंद है और तमाम बाहर यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए किसान है, यहाँ पर पंचायत बैठक कर रहे हैं और आप देख पाएंगे किसानों की जो भीड़ है यहाँ पर लगी हुई है, बड़ी संख्या में किसान यहाँ मौजूद है। और आप देखिए किस तरह किसान है, वो तादाद है अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है। तो किसानों ने नेता है राकेश यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो किसान है यहाँ बैठते हैं और दिल्ली पुलिस ने इस रास्ते को पूरी तरह से अभी बंद किया हुआ है। वही इस तरह की महिला सम्मान की बात आ रही है, साफ तौर पर जो किसान नेताओं ने कहा कि महिला का सम्मान है उसको लेकर यहाँ पर महापंचायत की जा रही है और बड़ी संख्या में लगातार किसानों का यहाँ पर पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई और बैरिकेडिंग को यहाँ पर तोड़ दिया गया था, बैरिकेडिंग को एक तरफ काट दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वही जब दिल्ली पुलिस के द्वारा किसानों को रोका गया तो किसान बिल्कुल जयवीर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर्स पर भी अलग अलग लोग प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर संसद भवन के बाहर भी लगातार प्रवेश करने का पहलवान प्रयास करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल जयवीर बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और पहलवानों की